हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट क्लास में मैंने जो आपको पिक सेंड की थी उसमें था हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। फर्स्टली ये हम समझते हैं कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जो कि फिज़िकली हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब भी हम नेटवर्क की कम्युनिकेशन को एस्टाब्लिश करते हैं हमारे पीसी में। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्किंग कंपोनेंट्स आर द फिजिकल डिवाइस विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन और शेयरिंग फाइल्स एंड रिसोर्सेज। ओके, because if our PC is not connected with the network, we can't share any type of file, any type of resources like printer, scanner, etc. ना अगर हमारा PC अगर हमारे पीसी के अंदर ये मतलब अगर हमारे पीसी पर नेटवर्किंग कनेक्शन नहीं है तो हम दूसरे पीसी पर ना ही तो कोई डेटा शेयर कर सकते हैं, ना ही कोई रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब मेरे कहने से है जैसे कि आप लोग बहुत सारे पीसी लगे हुए हैं और प्रिंटर सिर्फ एक ही है तो हम सारे पीसीज उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों का नेटवर्किंग कनेक्शन है तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जैसे हब, रिपीटर, राउटर, स्विच, एनआईसी, है ना, मोडेम, ये सभी डिवाइसेस सभी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हमारे जो बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है एनआईसी, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हम ये समझ जाते हैं कि एनआईसी क्या होती है। देखिए एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दैट मीन्स अगर हम सिंपल से सिंपलेस्ट लैंग्वेज में देखें तो एक ऐसा कार्ड जो इंटरफेस जनरेट करता है बिटवीन सिस्टम एंड अ नेटवर्क। ओके, और इसे कार्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटरनल पार्ट पर सर्किट के ऊपर लगा हुआ होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि बहुत से पीसीज में इनबिल्ट आता है, मदरबोर्ड पर लगा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं एनआईसी कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड क्या करता है? एनआईसी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंटेन करता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो वायर्ड कम्युनिकेशन हो या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन हो। मतलब चाहे तो ईथरनेट से हम कनेक्ट करवा रहे हों हमारे पीसी पर कोई भी नेटवर्किंग से रिलेटेड फैसिलिटी, या फिर हम वाईफाई से कनेक्ट करवा रहे हों। ठीक है, ये जो भी नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड होते हैं ये इजीली एक्सेस कराते हैं हमारे पीसी में नेटवर्किंग की फैसिलिटी को। इसीलिए इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या फिर नेटवर्क अडप्टर। मतलब अडप्टर मीन्स अडप्ट करवाता है नेटवर्क की फैसिलिटी को, या फिर ऐसा इंटरफेस जो कि कंट्रोल करता है नेटवर्किंग की फैसिलिटी को। ओके, क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारा रिपीटर। ओके, अब हम रिपीटर समझ जाते हैं। देखो वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। रिपीटर, रिपीट कर, समझ गए? नहीं समझे? अच्छा देखो, वापस से खुद से बोल के देखो, रिपीटर, है ना। आप भी बोलते हो ना मैम प्लीज़ रिपीट अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि रीजनरेट करता है सिग्नल्स को, डेटा को। कब करता है? जब बहुत वाइड रेंज में बाउंड्री फैल जाती है ना, और बहुत वाइड रेंज में बाउंड्री होती है या बाउंड्री की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पर जो हमारा डेटा है वो लैप्स हो जाता है, मतलब क्षीण हो जाता है, वीक हो जाता है, वो उसी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में आगे ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे डेटा को हम वापस से रीजनरेट करने के लिए रिपीटर लगाया जाता है, और जैसे जो पुअर सिग्नल्स होते हैं उसको वापस से रीजनरेट करने के लिए रिपीटर लगाए जाते हैं। रिपीटर की एक स्पेसिफिक रेंज होती है, सपोज टू बी कि 1 किलोमीटर की रेंज में रिपीटर लगाए गए हैं। तो 1 किलोमीटर तक ये उनको कंफर्म है कि 1 किलोमीटर तक जो डेटा जनरेट हो रहा है वो उसी फॉर्मेट में जा रहा है। उसके 1 किलोमीटर के आफ्टर में जो डेटा
स्टार्टिंग से आ रहा था वो क्या होता चला जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है। तो उस वीकनेस को कंप्लीट हटाने के लिए, उस डेटा को रीजनरेट करने के लिए रिपीटर लगाए जाते हैं। ओके, अब मैं इसको एक आपको लोकल सा एग्जांपल देती हूँ, समझ में आएगा। देखो कैसे, जैसे हम लोग स्पीकर होते हैं, सोचो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और वहाँ पर कोई भी प्ले हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई टास्क, कोई भी प्ले हो रहा है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अप्रोक्सीमेट 50,000 लोग वहाँ पर गैदर्ड हैं, ठीक है, या कोई पांडाल समझ लो, खुला एरिया है, कैसे भी समझ लो आप, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जो सामने स्टेज पर जो भी कोई एक्ट प्ले हो रहा है, जो भी कोई वहाँ से रोल प्ले कर रहे हैं, वो जैसे बोल रहे हैं, तो वो आगे वाले लोगों को जितना क्लियरली समझ में आ रहा है, उससे पीछे बैठे वाले लोगों को थोड़ा कम आ रहा है, उससे पीछे बैठे वाले को और कम आ रहा है। तो वो जो कंसिस्टेंसी जो उस रोल को प्ले करने वाले की है, जो फ्लो उसका वहाँ से बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो लास्ट पॉइंट पर जो बंदे बैठे हैं वहाँ तक भी वही सेम डेटा क्या हो, ट्रैवर्स हो, सेम डेटा वहाँ तक भी जाए। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ऐसी जगह पर बीच बीच में स्पीकर लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉलम टाइम नहीं लगा दिए जाते हैं, है ना। उनका क्या यूज़ होता है, उनका सिर्फ ये यूज़ होता है कि आगे से जो डेटा आ रहा है उसे वापस से रीजनरेट करके उसको उसकी लास्ट बाउंड्री तक एज इट इज़ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराना। समझ गए? थैंक यू, मुझे लगता है समझ गए होगे, नहीं समझे तो वापस से पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, 2 कंपोनेंट्स पढ़े हम लोगों ने, NIC और रिपीटर। एक और बात, बुक परचेज कर लो, वर्क कंप्लीट करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करो, मुझे पता तो चले कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।